नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो इकोनॉमिक्स का है, जिसके अंदर आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन वेरिएबल प्रोपोर्शन का। आज की इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर में बात करेंगे। उसके बाद उसके एग्जांपल को समझेंगे। एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझे कि वेरिएबल प्रोपोर्शन किस तरीके से काम करता है इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद उसका टेबल फॉर्म में उसको समझेंगे और आखिर में उसके डायग्राम फॉर्म में समझेंगे। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो दोस्तों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इकोनॉमिक्स में हम लोग, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे डिमांड, हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनकर, कि अगर हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होते तो हम लोग किस तरीके से काम करते। तो यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या बताया जा रहा है वो समझते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज regarded as an important theory in economics. It is referred to as the law which states that when the quantity of one factor of production is increased while keeping all other factors constant, it will result in the decline of the marginal product of that factor. यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कि वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन में ये बताया गया कि मान लीजिए कि आप किसी तरह का प्रोडक्शन कर रहे हो। आप अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप अपने कुछ फैक्टर्स को, फिक्स फैक्टर्स को एकदम फिक्स रख दोगे, कांस्टेंट रख दोगे, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं करोगे, सिर्फ किसी एक इनपुट को छोड़कर। किसी एक इनपुट को छोड़कर आप बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख दोगे तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वो समय पे अगर आप हर टाइम वो बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम पे ऐसा है कि वो मार्जिनल फैक्टर जो बन रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो बन रहा है, वो डिक्लाइन का रिजल्ट पकड़ लेगा। डिक्लाइन आपको रिजल्ट देने लगेगा, क्योंकि आप अगर आपका मान लीजिए, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम देता हूँ कि मान लीजिए ये एक प्लॉट है। इस प्लॉट में काम करने के लोग चाहिए बस 5। इसमें बस 5 लोग ही काम कर पाएंगे। लेकिन आप वहां पे पहले 2 लोगों को रखे, फिर 3 लोगों को रखे, फिर 4 लोगों को रखे। ठीक है, पहले 2 लोगों में होता था 10 लोग, 10 प्रोडक्शन होता था 10 यूनिट का। फिर 3 लोग में आपने बढ़ा दिया, वहां पे 3 लोग 10 लोग का होने लगा तो यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, ये आपका बढ़ रहा है। फिर 4 लोग का हो गया तो यहाँ पे 20 हो गया। 5 लोग का हुआ तो यहाँ पे 25 हो गया। अब जैसे ही आपने 6 किया, 6 जैसे किया, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन अब वो उसके बाद जो आ रहा है वो धीरे धीरे एवरेज होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जो है 5 लोग का काम करने का जगह है, आप इनपुट 5 रखे हो, लेकिन वहां पे आप बढ़ा दियो एक्स्ट्रा। तो अब क्या होगा कि एक जन अगर गैप करेगा तो फिर तो भी 25 हो रहा है, कोई छुट्टी ले रहा है, कोई दूसरे के भरोसे बैठ जा रहा है, तो यहाँ पे 6 मान लेते, एक 6 क्या है वो भी 25 कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हो सकता है इसमें से जब एक जन और बढ़ जाता है तो ये लोग सोचेंगे कि मेरे बदले वो काम कर देगा, मैं काम क्यों ज्यादा करूं, वो काम कर लेगा, हम लोग सब इक्वल इक्वल काम करेंगे। तो इस इक्वल होने के चक्कर में हम लोग का जब ईयरली प्रोडक्शन होगा, जब यहाँ पे या फिर हम लोग हमारा इनपुट को और इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्शन जो है धीरे 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 घटता जाएगा। और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एकदम डिक्लाइन वे में चला जाएगा, ये डिक्लाइन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, डिक्लाइन रिजल्ट देने लगेगा। इसीलिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम लोग जब किसी फैक्टर का प्रोडक्शन करते हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग हर इनपुट, एक किसी इनपुट को छोड़कर बाकी सारे उसके फैक्टर्स जितने भी इनपुट्स होते हैं उनको फिक्स रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं। तभी हम लोग का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होता है। अगर वो भी हम लोग चेंज करने लगे, उसमें भी चेंजेस आने लगेगा, तो फिर हम लोग का प्रोडक्शन जो है सेम रहेगा, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग का प्रोडक्शन इंक्रीज भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे इनपुट्स भी बढ़ रहे हैं, हमारे और भी अदर फैक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल्स बढ़ रहे हैं, लैंड बढ़ रहे हैं, ये सारा चीज। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन में बताया जा रहा है। अगर आप लोग को क्लास एग्जाम में 5 नंबर के बारे में पूछा जाए कि 5 मार्क्स के ऊपर आपको लिखना है, तो आपको ये पूरा डेफिनेशन लिखना है, आपको 2 डेफिनेशन लिखना है, और आपके बुक्स में कुछ थ्योरीज और भी अलग होंगे तो उनको लिखना है। लेकिन आपको, मेरे को नहीं लगता ये कि 5 मार्क्स में देंगे। अगर आपसे बोला जाए कि 2 मार्क्स में लिखना है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। और 5 मार्क्स में अगर आपको दिया जाए या 10 मार्क्स में, तो आपको वहां पे डायग्राम और टेबल बनाने के साथ, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, उसके साथ आपको एग्जाम्पल देना होगा, उसके साथ आपको समझाना होगा कि वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, आपको ये 10 मार्क्स, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप
अब आपके बारे में क्वेश्चन आएगा कि सर मैं एग्जाम में कौन सा लिखूं, ये वाला या ये वाला। तो दोस्तों मैं आपको येलो वाला भी रिकमेंड करूंगा कि आप येलो जो फॉर्मेट के अंदर है उसे आप लिखेंगे। When variable factor is increased while keeping all other factors constant, the total product increased initially at an increasing rate. Next, it will be increasing at a diminishing rate, and eventually there will be decline in the रेट ऑफ प्रोडक्शन। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप जब 2 मार्क्स वाले में लिखो तो आपको फुल मार्क्स लेना है 2 मार्क्स में, तो आप ये वाला आंसर जरूर लिखना। और अगर 5 में भी लिखते हो तो भी ये आंसर जरूर लिखना, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया कि वेरिएबल प्रोपोर्शन आखिर में काम क्या करता है या फिर वेरिएबल फैक्टर असल में वो है क्या। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा, कि एक छोटा सा जगह है वहां पे 5 लोग काम कर सकते, तो इसी एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ भी यही चीज देख सकते हैं कि मान लीजिए ये आदमी जो है प्रोडक्शन कर रहा है और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अब ये जहाँ पे कर रहा है वहां पे लोग काम करने वाले हैं सिर्फ 10 से ज्यादा नहीं काम कर सकते, 10 लोग ही वहां पे काम कर सकते, उनका कैपेसिटी उस लोकेशन का 10 ही है। अब 10 लोग वहां पे प्रोडक्शन कर रहे हैं 50 यूनिट मान लीजिए, या फिर 100 यूनिट मान लीजिए, इसको 100 यूनिट, यानी कि पर आदमी 1 यूनिट कर रहा है, पर आदमी 10 यूनिट कर रहा है। अगर हम लोग इसको 100 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 10 यूनिट 1 पर्सन 10 यूनिट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 10 आदमी लोग हैं। अब जैसे ही वो 11 कर लेगा तो फिर भी वो 100 में ही रहेगा। अब वो 12 कर लिया, अब वो 12 कर लीजिए, मान लीजिए 12 लोग कर लिया, तो अब इसका जो प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है वो 10 कम हो जाए, 90 हो जाए यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है वो 80 हो जाए यहाँ पे। अब जैसे जैसे आपका वो लोकेशन के अंदर आदमी बढ़ता जाएगा, कंजस्टेड होता जाएगा, वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन जो है घटता होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई आदमी बोलेगा कि इस जगह में तो 10 ही लोग चाहिए, यहाँ पे हम लोग 12 लोग हैं, तो चलो एक तो छुट्टी ले लेते हैं। कोई छुट्टी ले लिया, कोई बंक मार दिया, कोई बोलता है कि वो तो काम कर ही रहा है, मैं क्यों करने जाऊं, सारा प्रोडक्शन तो सेम ही होने वाला है, हम लोग को 100 ही यूनिट देना है, हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट भी नहीं है, तो मैं क्यों काम करने जाऊं। अब दूसरा कोई देखेगा कि वो काम नहीं करे तो मैं भी काम नहीं करूंगा, तो इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्शन रेट हो जाएगा कंपनी का, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमको इसको इक्वल और इंक्रीज रखने के लिए क्या करना होगा? इंक्रीज रखने के लिए इसके ऊपर भी हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि इसको इंक्रीज रखने के लिए हम लोग को अपना लोकेशन भी जो है इसको बढ़ाना होगा, इसका रॉ मटेरियल्स को भी बढ़ाना होगा, इसके अंदर जो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, दूसरे चीजें, उनको भी इंक्रीज करती रहनी होगी, ताकि अगर हम लोग अपना इनपुट और भी बढ़ा रहे, मैन पावर भी बढ़ा रहे, तो हमारा लोकेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और मशीनरीज भी उसमें बढ़ रही, ताकि प्रोडक्शन हमारा इक्वल रहे या फिर इंक्रीज होता रहे और सारे लोग काम करते रहे। तो ये होता है एक एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब हम लोग इसका टेबल फॉर्म में समझते हैं। तो ये आपका जो 1 है ये आपका फिक्स्ड फैक्टर है, ये आपका 1 जो है लैंड का, ये फिक्स्ड फैक्टर है। देखिए यहाँ पे लिखा फिक्स्ड फैक्टर लैंड एकर्स के अंदर, 1 एकड़ 1 एकड़ 1 एकड़ हमेशा। ये मैं मान लेता हूं ये ईयर का है, ठीक है, ईयरली का है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर लैंड, जहां पे आपका वेरिएबल फैक्टर ये हो रहा है कि आप उस लैंड के अंदर जो 1 एकड़ का लैंड है उसमें आप प्रोडक्शन किस हिसाब से कर रहे हो, उसमें हर साल आप कितना यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर में चेंज हो रहा है। पहले आपने 10 लोगों से शुरू किया था, तो वो मान लेते हैं हम लोग 0 है, तो हम लोग का टोटल फिजिकल क्वांटिटी भी 0 है हम लोगों ने, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेनिंग किया, ज्यादा कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी कुछ नहीं बना। फिर हम लोग अगले साल 1 यूनिट और जोड़ लिए, उसमें कि लोगों को और जोड़ लिए 1 यूनिट। हम लोग को प्रोजेक्ट मिला कि 0 था, अब उसको 1 कर दिए। तो अब जब 1 किए तो यहाँ पे 2 हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस टाइम भी कुछ प्रोडक्शन तो किया ही होगा, तो वो 2 हो गया प्रोडक्शन। अब मार्जिनल हमारा 2 हो गया। मार्जिनल जो हमारा होता है कि हम लोगों ने कुछ बनाया और एडिशनल में कुछ और बनाया, मतलब कि हम लोगों का फिक्स्ड है कि हम लोग को ईयरली 10 प्रोडक्शन करना है। अब उसमें से हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल गया या फिर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो हम लोगों ने जो 10 प्रोडक्शन बनाया है साथ में एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन किया है, उन दोनों को मिला के जो हम लोग का आंसर निकलता है वो होता है मार्जिनल। अगर आपने मार्जिनल वाला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो गया, अब ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी 2 हो गया। फिर हम लोग ने एक यूनिट और बढ़ा दिया, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा दिया, तो यहाँ पे 2 हो गया। 1 + 1
यहाँ पे 2 हो गया। अब जब 2 यूनिट बढ़ाया तो यहाँ पे 6 हो गया। 6 क्योंकि मार्जिनल हमारा इंक्रीज हो रहा है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 था अभी उसका डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो गया। अब इसका मार्जिनल निकाले तो 2 और प्लस 2 4 हो गया। अब इनको जो ऐड करेंगे वो स्टेज 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपना जो क्वांटिटी है वो अभी एक ऐसे लिमिट पे लेके जा रहे हैं जहां पे हम लोग का प्रोडक्शन इनपुट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। हमारे पास लोग नहीं थे, लेकिन अब हम लोग वहां पे इनपुट कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। फिर उसी तरीके से हम लोगों ने फिर अगले साल 1 एकड़ पे 3 लोगों को हायर किया। 3 लोगों जैसे ही हायर किया वहां डबल हो गया, 12 का टोटल प्रोडक्ट हो गया कि हर आदमी 12 प्रोडक्ट कर रहा है, यानी कि हर एक आदमी 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। अब जैसे 4 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका मार्जिनल 6 हो जा रहा है। मार्जिनल फिजिकल क्वांटिटी जो प्रोडक्ट का है वो 6 हो जा रहा है। फिर उसी तरीके से 4 किए तो वहां पे 16 हो गया। 16 का फिर हम लोगों ने स्टेज 2 निकाल दिया कि यहाँ पे 4 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे 5 का हुआ 18। 18 से अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हम लोग का जो फिक्स था वो 3 यूनिट तक का था, हम लोग 3 इनपुट ही डाल सकते थे। 3 इनपुट से ज्यादा डालते तो हमारा प्रोडक्शन रेट जो है वो कम होता। अब जैसे यहाँ पे कम हुआ 4 के बाद, जैसे देखिए 16 का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन वहां पे एवरेज जो है हमारा 4 निकल गया। 4 लोगों का यूनिट मार्जिनल जो हमारा 4 है, और उसके बाद धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आया कि वो बहुत ज्यादा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज में चला गया, और वो स्टेज 3 होता है कि हम लोगों ने अपने उस 1 एकड़ वाले एरिया में 8 लोगों को हायर कर लिया, 8 का यूनिट बना लिया, यानी कि पर ईयर हम लोग 8 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे। और उसके लिए हम लोगों को जो मैन पावर चाहिए था वो इतना का मिल गया, 8 का मिल गया। तो हमारा मार्जिनल भी कम होगा, क्योंकि हम लोग जब छोटे में थे, जब हम लोग का यूनिट पर यूनिट कम था तो हम लोग प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे थे, या हम लोग का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था। या फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 16 है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग अपना इनपुट बढ़ा रहे हैं और वहां पे टोटल प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। क्योंकि मार्जिनल में क्या हो रहा है कि हो सकता है किसी ने बंक कर दिया, किसी ने जॉब छोड़ दिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। अब ये 3 स्टेज में हम लोगों ने इसे बांट दिया, 3 स्टेज में हम लोगों ने बांट लिया, और थर्ड स्टेज में हम लोग डिक्लाइन के एरिया में जाके देख रहे हैं। तो दोस्तों ये तो था टेबल। अब हम लोग समझते हैं इसका डायग्राम फॉर्म में कि वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम में किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई फॉर्म और एक्स फॉर्म। एक्स फॉर्म के अंदर जो पहला स्टेज जो पीक पे चल रहा है वो है टीपीपी, यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। और जो आपका सेकंड में है, सेकंड लाइन जो बन रहा है, जो डिक्लाइन लाइन के भी नीचे में जा रहा है, वो है एमपीपी, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है। अब स्टेज 1, जब स्टेज 1 में आता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और आपका टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। वेरिएबल पोर्शन का बात करें, क्योंकि हम लोग वहां पे देखे हैं कि एक लोकेशन है, उस लोकेशन के अंदर कितने सारे इनपुट फिक्स्ड है और कितने सारे इनपुट अनफिक्स्ड है जो चेंजेबल है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो सभी फिक्स है, सभी 0 है, तो आपका सबका सेम पॉइंट ये है, आपका सभी का सेम पॉइंट ये है जहां पे आप लोग पिक कर रहे हो। फिर उसके बाद हम लोग लोगों का मैन पावर जैसे ही बढ़ाते हैं, स्टेज 2 की तरफ चलते हैं, तो वो जो है अपना एक पिक बनाना शुरू कर देता है, यानी कि डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, और स्टेज 2 में भी वो डिक्लाइन होना शुरू कर देता है, जो अपने एक्स पॉइंट को टच कर रहा होता है, एक्स पॉइंट को टच कर रहा होता है। ठीक है। धीरे धीरे, क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि आपका इनपुट्स जो है, मैन पावर का इनपुट्स है वो बढ़ रहा है, और आपका प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। इस तरीके से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आपका घट रहा है, कि आपका जब मैन पावर बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है, जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपका मैन पावर जो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा था, अभी वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। और यही चीज आपको ऊपर वाले स्टेज में भी देखने को मिलेगा, जो धीरे धीरे अब डिक्लाइन की तरफ पे पहुंच रहा है, और वो आर पॉइंट बना रहा है। और एक टाइम पे ऐसा आता है कि जब आप स्टेज 3 पे जाते हो और आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो माइनस पे चला जाता है, माइनस पे, यानी कि डिक्लाइन प्रॉपर्ली हो जाता है, जो एक्स पर्स है उससे भी नीचे चला जाता है, और आपका जो ऊपर टीपीपी था वो भी आपको अब डिक्लाइन पोजीशन में देखने को मिल रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव फॉर्म में रह रहा है, डिक्लाइन माइनस में, नेगेटिव फॉर्म में नहीं जा रहा है। तो यही होता है वेरिएबल प्रोपोर्शन का फैक्टर, और यही है प्रोडक्शन फंक्शन की। अगर जिस तरीके से हम लोग अपने मैन पावर को बढ़ा रहे, लेकिन अपने इनपुट्स को, जो अपने लैंड्स है, जो अपने
फिक्स्ड चीजें हैं उनको नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ इनपुट्स हमारे चेंज हो रहे हैं, तो उसमें इसी तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।